सच है तो दिखेगा। एक साल के कार्यकाल पर हेमंत सरकार करेगी सौगातों की बरसात। 29 दिसंबर को नई पर्यटन नीति की होगी घोषणा। किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का तोहफा। झरिया में छात्रा के साथ गैंगरेप, 3 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बाकी की धरपकड़ के लिए दबिश जारी। निरसा के मुगमा खदान में लापता 2 मजदूरों का 4 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। ईसीएल के डायरेक्टर ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। धनबाद में दिन दहाड़े बाइक की डिक्की तोड़कर करीब 3.5 लाख की चोरी। कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मी ने बैंक से निकाला था पैसा। और मिक्सोपैथी के खिलाफ धनबाद में भी आईएमए के चिकित्सकों ने किया 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं रही ठप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में धनबाद की तमाम खबरों के साथ। मैं हूं आसिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। झारखंड में 29 दिसंबर को नई पर्यटन नीति की घोषणा होगी। नई पर्यटन नीति को 2 भागों में तैयार किया जा रहा है। नई पर्यटन नीति में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही हेल्थ, हेरिटेज, रिलीजियस टूरिज्म, विलेज टूरिज्म तक शामिल है। इतना ही नहीं, पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिहाज से भी कार्य किए जाएंगे। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड में उद्योग विस्तार पर हेमंत सोरेन सरकार की विशेष नजर है। बड़े उद्योग घरानों को राज्य में आकर्षित करने और बड़े उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। राज्य में बड़ी संख्या में बंद लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ाएगी। सीएम ने आज उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लिया और अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का दो तरीके से है। एक तो कि जो बड़े उद्योग हैं उन्हें निश्चित रूप से झारखंड आकर्षित किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में झारखंड को प्रमोट किया जाए। और दूसरा कि जो लघु और कुटीर उद्योग हैं जो झारखंड के अपने हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं जो अपने से स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहते हैं, उसको बड़े रूप से बढ़ावा दिया। जो नया टूरिज्म पॉलिसी आ रहा है वो टूरिज्म पॉलिसी 2 तरह से डिफरेंट है पुरानी पॉलिसी से। एक तो इसमें टूरिज्म के कई तरह के आयाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि इको टूरिज्म, उसके अलावा वेलनेस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटअवेज, हेल्थ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, कल्चर एंड फूड टूरिज्म। तो कई तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना, जैसे अगर रिक्रिएशन पार्क और एंटरटेनमेंट जोन्स हैं उसको भी टूरिज्म है। अगर कोई अलग तरह के रिलीजियस प्लेसेस की यात्रा के लिए आ रहा है वहाँ पर भी टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम इसको एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह के वेन्यू के रूप में डेवलप करना चाहें, अगर कहीं पे कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करना चाहें, रूरल कल्चर या जैसे एक चौकीधानी है जयपुर में या उस तरह का नीमराना है, उस तरह का अपना डेवलप करना चाहें तो उसको काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की भी समीक्षा की। परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राजस्व बढ़ाने पर जोर होगा। अनलॉक के बाद राजस्व में तेजी आई है। आज परिवहन विभाग की समीक्षा सीएम के अध्यक्षता में हुआ और परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है राजस्व संग्रह में। और अभी तक जो लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन, उस समय तो इस काम में बाधा तो पहुंचा,
नहीं हो सका। अब ये जुलाई 15 के बाद से ही इस काम शुरू हुआ और उसको और प्रगति करना है, वो सारी बात हुआ है। आज सीएम निर्देश दिया, हर पहलू पर कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, यही चीज़ निर्देश दिया गया। कितना परसेंट हुआ है दादा अभी? देखिए, ये भी आपका हम समझते जुलाई अंत से शुरू हुआ, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्रेस में है। पिछले बार की अपेक्षा कितना? पिछले बार तो आपका साल ये है ना, अभी तो आपका लॉकडाउन में भी आपको प्रभावित किया। 50% का नुकसान लगभग अभी तक का जो नहीं, उसको आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ा रहा है। आपका जुलाई अंत से शुरू हुआ है, अब वो प्रोग्रेस पर है, अब उसको और थोड़ा गति देना है, ये सुझाव आया। आप एक बार बोले थे कि बस का परिचालन करेगा, ग्रामीण इलाका उसका लिए स्थापना दिवस थोड़ा उसका लिए चिंतन मंथन चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत कुछ रुक गया था ना, अब गति हम लोग देने जा रहा है। अभी आज का विशेष करके कैसे राजस्व संग्रह होगा, उसी पर ज़्यादा चर्चा हुआ। 29 तारीख को 1 साल पूरे होने पर परिवहन विभाग की तरफ से कुछ उस दिन तो आपको इंतजार करना है। अच्छा, अंतिम सवाल है, लॉकडाउन के दौरान जो सो हुआ है, जल्द ही पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और इसे लेकर झारखंड स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिले के सीएस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोल्ड स्टोरेज का जायजा लिया। वहां वैक्सीन रखना है और कैसे किस टेम्परेचर में रखना है, इसकी जानकारी दी। इसका प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। आंकड़े बता रहे हैं कि बीते महीने की अपेक्षा नवंबर और दिसंबर के शुरुआती दिनों में कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस बीच खुशी इस बात की है कि जल्दी कोरोना वैक्सीन लोगों को देने के लिए उपलब्ध होगी और इसके लिए धनबाद जिले में पहल शुरू कर दी गई है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क अनिवार्य तौर पर लगाना होगा। इस बात के लिए कह दिया गया है कि वो अपने अपने जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक करें। दरअसल वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना होगा। ये वैक्सीन की तरह काम करेगा, लिहाजा इसे लंबे समय तक लगाना पड़ सकता है। हमारे वैक्सीन जो अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए जो प्रिपेयरनेस करना है, उसके लिए एक ट्रेनिंग हो रहा है। ये जो हमारे 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, 11 तारीख और 12 तारीख को। इसमें हम लोग को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है किस तरह का वैक्सीन है। पहले तो डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह डिजीज़ इसमें कैसे फैला, किस तरह इसको सिम्टम्स है, उसको हम लोग प्रिकॉशन क्या लेंगे, सारी डिस्कशन हो रहा है। दूसरी पार्ट है कि वैक्सीन हमारे डिफरेंट टाइप्स का वैक्सीन आ रहा है, वो डिफरेंट मॉडल का वैक्सीन है, तो किसका कितना दिन का ड्यूरेशन होगा सेकेंड डोज के लिए, उसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। और रखरखाव के लिए जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खूब जरूरी है कि उसको किस तरह का हम लोग स्टोर करेंगे, किस तरह को हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे, किस तरह को वैक्सीन साइट में हम लोग प्रोवाइड करेंगे और वेस्टेज कितना होगा, उसी हिसाब से हम लोग एक्यूरेट रिक्वायरमेंट ऑफ द डोज वैक्सीन उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जहां वैक्सीन के आने को लेकर एक और लोगों में हर्ष है, वहीं कई लोग अभी से बेपरवाह भी हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से हो रही ढिलाई की वजह से भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि कोरोना भी गया नहीं है। मौसम बदल रहा है और धनबाद में लोग भी बेपरवाह होकर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए बगैर, लेकिन ये ढिलाई कहीं लोगों के लिए महंगा न पड़ जाए। देशवासियों को जल्दी कोरोना से बचाव की वैक्सीन मिल जाएगी। मौजूदा समय में भारत में 5 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इनमें 2 वैक्सीन भारतीय और 3 विदेशी। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं, वायरस की चेन तोड़ने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। मास्क तो अभी बहुत जरूरी है, एकदम यही है, कोरोना से बचने का भी है। और अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को पॉल्यूशन के चलते इससे भी धूल गर्दे से भी बचने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कोरोना से, तो मास्क तो पहनना ही चाहिए जब तक कि ये कोरोना खत्म न हो जाए, वैक्सीन आ न जाए। बहरहाल वायरस की चेन ब्रेक करने में वैक्सीनेशन, पहले से संक्रमित हो चुके व्यक्तियों में मौजूद एंटीबॉडी और मास्क का प्रयोग मुख्य हथियार बनेंगे। मास्क एक प्रकार से क्लोथ वैक्सीन है, इससे 30 से 40% तक संक्रमण से बचाव मुमकिन है। लिहाजा वैक्सीनेशन के बावजूद आपको पूरी जिंदगी सेफ लाइफ के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट।
निरसा के मुगमा खदान में लापता 2 मजदूरों का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। आज ईसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल बी वीरा रेड्डी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पानी बीच की दीवार तोड़कर इन सुरंगों में घुस सकता है और अगर ऐसा हो गया तो तमाम सुरंगों के वर्कर्स की जान खतरे में। ये तस्वीर फिल्म काला पत्थर की थी, लेकिन निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया की खुदिया कोलियरी में पीपीसी अंडरग्राउंड माइन मजदूरों के लिए कुछ इसी अंदाज में खतरा बन गई। 5 दिन हो चुके हैं, 2 मजदूरों का अब तक पता नहीं है, वो अंदर ही फंसे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कभी विधायक पहुंची, कभी डायरेक्टर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलता रहा, पर अब तक नतीजा वही है। अधिकारी तो कुछ नहीं बोल रहा, हम लोग पूछ ही नहीं रहा है कि कुछ समाचार भी दे तो ठीक लगेगा। यहाँ पे बैठे हुए 4 दिन से एकदम लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, कुछ ही लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ बैठ के मेरी माँ रो रही है। यहाँ पे लोग ठीक लग रहा, बताइए तो। मानिक बावरी मेरे पापा है। वो प्रेशर थोड़ा मम्मी प्रेशर है, उतना दिन से संभाल के रखी थी, अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है 4 दिन से। देखिए यहाँ का तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी करेगा वो लोग तो हम लोग नहीं कर सकते। ये कोयले की कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उगल देता है। फिल्म काला पत्थर तब आई थी जब निजी हाथों से कोयला खनन को छीना ही गया था। बात नई थी, पर आज भी कहानी कुछ वैसी ही है। पहले प्रॉफिट के लिए जान जाती थी। पुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। अब जान लापरवाही के कारण जाती है। खैर अब तो बस एक ही जवाब है, रेस्क्यू जारी है। किए जा रहे हैं, सारे लोग अपने साथी की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं और काम बहुत तेजी से, लेकिन अंडरग्राउंड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम फास्टेस्ट स्पीड से किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग जो हमारे साथी ट्रैप्ड हैं उनको हम जल्दी से जल्दी निकाल सकें। हाँ, टोटल जो गैलरी है फ्रॉम इधर इस साइड से लेकर वेस्ट साइड तक पूरा पानी भरा हुआ है। ये तो लोग का कुछ पता नहीं चला। अभी पंपिंग जो चल रहा है, नीचे पानी घाट रहा है, आया इधर भी ड्राइवर आने का बात चल रहा है, हो सके आएगा तो लोग का कुछ अनुसंधान किया जा सकता है। ये नीचे वाला 3 पंप चालू है, ऊपर में 1 पंप बैठने के लिए जा रहा है, फिर यार एक बड़ा पंप आ रहा है। कोयला झारखंड की सबसे बड़ी संपदा है। झारखंड के अर्थ के ऋण पर ऋण के ऋण ये मजदूर है और इसी ऋण के लिए सिर्फ बात होती है। उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से राजेश की रिपोर्ट। झारखंड के दुमका जिले में महिला के साथ गैंगरेप का जख्म अभी कम भी नहीं हुआ कि झरिया में गुरुवार रात नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। सिंधी थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा को 3 युवकों ने बहला फुसलाकर SL2 हिरक रोड में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी साइकिल दुकान में मिस्त्री का कार्य करता था। उसने अपने 2 अन्य दोस्तों को भी बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मास्टरमाइंड कृष्णा विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। इसमें 3 लड़का सम्मिलित है और ये कल रात की घटना है। कल कितने बजे रात की? कल 7 बजे शाम में उसको लड़का ले गया यहाँ से, लड़का के साथ वो गई और वहाँ जाने के बाद 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक
लड़का लोग अपना वहाँ से करके निकल गया और बाकी लड़की अपना घूमते हुए उसको कहीं रास्ता नहीं समझ में आया तो सुबह में घर आई। कहाँ की ये लड़की थी? लड़की हिसारपुरा की। नाबालिग है ये लड़की? नाबालिग। धनबाद जिले में अपराधी बेखौफ हैं। रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधी बाइक की डिक्की से 3,30,000 रुपए नकद लेकर चंपत हो गए। भुक्तभोगी दगदा निवासी बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने शास्त्री नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से 3,30,000 रुपए की निकासी करने के बाद रुपए अपने बाइक की डिक्की में रख दिए थे और इसी दौरान बदमाशों ने डिक्की तोड़कर रुपए चोरी कर ली। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स का कर्मी है और कंपनी का पैसा था। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हम जा रहे थे, इसी क्रम में वहाँ पानी पीने के क्रम में रुके और तब तक वो अज्ञात आदमी आया, डिक्की खोल के बैग लेके भाग गया। हमने कोशिश किया पकड़ने का। कितने लोग थे? एक। पैसा कितना था? बागमारा की बीसीसीएल ब्लॉक 2 के अंतर्गत केशरगढ़ साइटिंग का काम सेल्फी कर मजदूरों ने वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकाल के लिए बाधित कर दिया। ट्रांसपोर्टिंग ठप करते हुए मजदूरों ने नारेबाजी की। मजदूरों के मुताबिक संजय उद्योग कंपनी के तहत जब काम होता था तो एचपीसी का वेतन मिलता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है। इस मामले को लेकर कई बार प्रबंधन से बात हुई, सहमति भी बनी थी, लेकिन वेतन नहीं दिया गया। पैसा देना होगा, ठेकेदार और मैनेजमेंट का मनमानी नहीं चलेगा। यही है कि हम लोग यहाँ बरसों से सेल्फ पिकर मजदूर का काम कर रहे हैं। केसरगढ़ और मेन साइटिंग में हम लोग 292 आदमी है और 292 आदमी के साथ में पहले हम लोगों को यहाँ 2 साल पहले एचपीसी का वेतन भुगतान किया गया एसएमएस इसका संजय उद्योग के समय में, और उसके बाद में जब से एसएमएस जबी नाम का जो कंपनी यहाँ आया है 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब से यहाँ पर आया है तब से हम लोग मजदूर को पूरा शोषण हो रहा है, पूरा दोहन का मांग देना होगा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर तले आज पीसीसीएल से संचालित कुसुंडा स्थित यूसीसी बीएलए आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय ग्रामीण बेरोजगार मजदूरों के नियोजन की मांग को लेकर धरना दिया। कंपनी प्रबंधक द्वारा लिखित आश्वासन के बाद ये धरना खत्म हुआ। बात पत्र दिए थे जिस पर किसी प्रकार का पहल नहीं हो रहा था और जिसके कारण आज 11/12/2020 को हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर बैठने वाले थे, लेकिन श्रम विभाग ने हमसे ये लेटर के माध्यम से आग्रह किया है कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना करें और कंपनी आपसे वार्ता करेगी, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन। झरिया में एसीसी प्रबंधन के खिलाफ शुक्रवार को टाइगर फोर्स ने बलियापुर चौक में शेख मंजूर और अनिल महतो के नेतृत्व में पुतला दहन किया। इस दौरान एसीसी प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा। पुतला दहन किया है जिसमें हमारे टाइगर फोर्स के नेता और धनबाद जिला के टाइगर फोर्स के जिला अध्यक्ष श्री धर्मजीत सिंह के खिलाफ गलत तरीके से फंसाने की साजिश में, और धर्मजीत सिंह हमेशा सिंधी विधानसभा के अंतर्गत दलित शोषित पीड़ित गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों का नेता रहा है, हमेशा सबको लेके चला है। और ये जांच का विषय है कि एसीसी प्रबंधक या प्रशासन यहाँ जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बागमारा थाना क्षेत्र के दगदा बस्ती के वन विभाग के ट्रेंच कटिंग नाले में वृद्ध महिला का शव अर्धनग्न हालत में बरामद किया गया है। मृतक की शिनाख्त 70 वर्षीय पार्वती देवी के रूप में की गई है। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि किसी वाहन से हादसा हुआ होगा और चालक ने नाले में शव फेंक दिया, क्योंकि मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं।
मिक्सोपैथी के खिलाफ धनबाद में आईएमए के चिकित्सकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। इसे लेकर एनएमएमसीएच में आईएमए पदाधिकारियों ने हड़ताल कर मिक्सोपैथी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी, जबकि इमरजेंसी सेवा बहाल रखी गई। मिक्सोपैथी के खिलाफ आईएमए ने चिकित्सकों से एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। इसे लेकर एसएनएमएमएच में आईएमए पदाधिकारियों ने हड़ताल कर मिक्सोपैथी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई, जबकि इमरजेंसी सेवा बहाल रखी गई। सर्वाइवल का है आप लोग का, जनता को, पब्लिक को, इसलिए कि कोई सर्जन जो बनता है 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद वो सर्जन होता है और तब वो ऑपरेशन करता है, और ये आप 1 साल 1.5 साल में उसे सर्जन बना दे रहे हैं, तो ये तो पब्लिक के लिए ना, पब्लिक को तो दिक्कत होगी ना। वहीं इस हड़ताल को लेकर शहीद निर्मल महातो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी पर कोई असर नहीं पड़ा है। डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ओपीडी सुबह से ही खुला है। वहीं सदर अस्पताल में भी सभी डॉक्टर उपस्थित थे। कहीं भी किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं, हमारे सेटअप में अभी जैसे हम लोग एक जो अभी टीओटी हम लोग बिजी के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें सारी हमारी इन्वॉल्वमेंट है, 5 सेटअप में इन्वॉल्व है। जो बाहर से आए उनको हम क्यों परेशानी में डालें? डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर उस तरह से नहीं होते हैं। डॉक्टर के पास जब हमारा इमरजेंसी रन कर सकता है, तो ओपीडी में अगर मान लीजिए उस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनको क्यों नहीं देख लें, और हमारे डॉक्टर देख रहे हैं। ये बहस का विषय हो सकता है कि शेल की इजाजत मिक्सोपैथी को मिलनी चाहिए या नहीं, पर इतना तय है कि विवाद अभी और बढ़ेगा। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। कोयलांचल में अचानक से बढ़ती ठंड ने आम लोगों को काफी प्रभावित किया है। ठंड से ज्यादा गरीब तबके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ना तो अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही कंबल बांटे गए हैं। झारखंड सरकार अभी तक निर्णय नहीं लिए है कि कंबल देना है कि नहीं देना। पहले तो हर बार हमको लगता है कि नवंबर में मिल जाता था, हम लोग बांट देते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस पर सरकार का कोई आदेश नहीं आया है। जिला प्रशासन से सीओ साहब इस सबसे बात किए, अभी तक कोई आदेश नहीं, लेकिन आना चाहिए। बदल रहा है, लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कारण कि खास करके उन मरीज लोगों को जो दम्मा से पीड़ित हैं, सांस लेने की जिनकी बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, टीबी है, मतलब उससे बागबारा में स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल नागदा में एक संस्था के द्वारा किशोरियों और महिलाओं के साथ फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं में मेनका टीम और किशोरियों में आस्था स्वाभिमान टीम विजेता घोषित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत ओपी प्रभारी और वार्ड सदस्य सहित संस्था के सदस्यों द्वारा दीप जलाकर किया गया। काडरा पंचायत के मुखिया ने इस मौके पर महिलाओं की भागीदारी की सराहना की। थाना प्रभारी ने भी कहा कि अपने अधिकारों के प्रति सजगता से महिला हिंसा पर लगाम रखेगी। बहुत अच्छा रहा। बागबारा के धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर एक सांप से राहगीरों में हड़कंप मच गया। दरअसल महुदा थाना के पास डिवाइडर में एक सांप बैठ गया। गाड़ियों की आवाजाही के कारण सांप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बाद में उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। देखिए, ये तस्वीर डिवाइडर पर ये सांप बैठ गया था, जिसकी वजह से वहां पर लोगों की भीड़ भी लगने लगी और चूंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा दोनों तरफ से आना जाना कर रही थी, सांप भी यहां से नहीं भाग पाया। बाद में रेस्क्यू के लिए लोग यहां पहुंचे और सांप को रेस्क्यू किया गया, उसे यहां से निकाल कर जंगल में छोड़ा गया
लोगों ने भी कहा कि सभी चीज प्राकृतिक संतुलन सभी चीजों का रहता है, ऐसे में सांप का भी पर्यावरण में काफी महत्व है, इसे नहीं मारना चाहिए। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।